हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गाइस, सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को और आपकी फैमिलीज को भी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा और सेफ गया होगा आपका नया साल। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे इंजॉयमेंट हुई है नए साल में। मैं भी ट्रिप पे गया था, आप लोगों ने भी इंजॉय खूब किया होगा। तो गाइज, अब जो है इंजॉयमेंट का टाइम है ना, वो खत्म हो चुका है। अब टाइम आ गया है लर्निंग का, पढ़ाई का। अब हम सीखते हैं मार्केट के बारे में कि क्या है मार्केट में। तो आज का जो क्लासेस होने वाला है गाइज, वो होने वाला है टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट कितने प्रकार के हैं गाइज। ये मार्केट के टाइप्स है, ये प्रकार है मार्केट के जहाँ पे काम होता है। और ये कंपोनेंट्स भी है एक तरफ से देखा जाए तो आपको मार्केट में। देखिए, मार्केट में स्टॉक्स है, फ्यूचर है, ऑप्शंस है और फॉरेक्स है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये तो आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि आगे भी हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, जो हमें बेस शुरू करना है ना, जो हमें स्टार्ट करना है वो है स्टॉक्स। जो मार्केट में पहला अगर कदम रखना है ना, तो आपको स्टॉक से ही रखना चाहिए। स्टॉक्स जो है आपको बहुत कुछ सिखाएगा। मैंने भी जब स्टॉक्स में ट्रेड किया था, तो मैंने स्टॉक से ही किया था और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि बिगनर्स को जो ट्रेडिंग है वो स्टॉक से ही करना चाहिए। स्टॉक्स आप देख रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स है। जैसे कि एसबीआई का है, एचडीएफसी का है, टाटा मोटर्स है, टीसीएस है, आईआरएफसी है, एमआरएफ है। ये सारे स्टॉक्स है। स्टॉक्स जो है आप कभी भी देखोगे, किसी भी चीज के स्टॉक्स उठा के देख लीजिए आप। जैसे कि एमआरएफ के स्टॉक्स है। एमआरएफ क्या बनाता है? एमआरएफ टायर की कंपनी, बाइक के टायर, कार के टायर, इन सब चीजों के टायर्स जो है ये बनाती है। एसबीआई, ये बैंकिंग सेक्टर का है एसबीआई। और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो स्टॉक्स हमें पता होता है लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं है। जैसे कि आप कुछ खाते पीते हो, तो आप कभी भी खाते पीते हो, कभी आप देखते हो उसके लेवल पे कि ये जो हम चीजें खा रहे हैं ये बनाता कौन है, ये किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि आप मान लो एक पार्ले जी उठा लो। पार्ले जी आप देखोगे तो पार्ले कंपनी बनाती है। कोको कोला देख लो, कोको कोला कंपनी बनाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। नमक है, टाटा के नमक आते हैं, टाटा बनाता है। टाटा के आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट है जैसे मार्केट में चले। जो टाटा के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारे बाजार में अवेलेबल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टाटा के मसाले हैं, टाटा के नमक है, टाटा के चावल है, टाटा के ग्रोसरी के बहुत सारे आइटम है। टाटा सिर्फ यहीं तक नहीं रुका हुआ। टाटा आप देख लोगे, टाटा मोटर्स भी देख लो आप। टाटा मोटर्स जो स्टॉक्स है, टाटा मोटर्स क्या बनाते हैं? गाड़ियां। आप टाटा की गाड़ी देख लो, आज के जमाने में आप कभी भी कहीं भी जाते हो तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा कि टाटा की जो गाड़ियां हैं बहुत मजबूत आती है। भरोसा है, टाटा ने भरोसा जीता है लोगों का। तो टाटा की कंपनियों पे ज्यादा लोग अपना जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि टाटा ने अपना एक ट्रस्ट जो है बिल्ड किया है लोगों पे। काफी सालों से पुराना स्टॉक्स है, पुराना चीजें है। टाटा की जो कंपनी है बहुत पुरानी है। तो इस पे एक लोगों को भरोसा है कि टाटा जो भी कुछ बनाएगा वो अच्छा बनाएगा। और बहुत सारे इसकी चीजें ने प्रूव भी किया है कि उसकी जो टाटा के प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी उनकी अच्छी होती है। तो गाइस, मेरा कहना यही है कि आप जो है ना स्टॉक्स से सिलेक्शन जो है ना आप खुद भी कर सकते हो। जैसे कि आप स्टॉक्स कोई भी चीज उठा के देख लो जो मार्केट में चल रहा हो। आप उसको देखो कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस पर ट्रस्ट है आपको सबसे ज्यादा। आप कभी भी स्टॉक्स इन्वेस्ट करने जाओगे ना, तो आपको किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। आप एक नॉर्मली भी आप देख पाओगे कि टाटा का जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है और बहुत ही ट्रस्टेबल है। तो लोग इस पे टाटा पे इन्वेस्ट करना भी बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ के करते हैं कि टाटा पे अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया है तो वो सेफ है। तो लेकिन गाइस, ये भी आपको देखना पड़ेगा, वो हम आगे जानेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन को करने से पहले हमें देखना भी पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि हमने स्टॉक से पैसा लगा दिया और वो आगे ही बढ़ता जाएगा, आगे ही बढ़ता है, कभी गिरेगा नहीं। ऐसा नहीं होता मार्केट में। मार्केट कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे भी आता है। तो आपको सही जगह पे, सही टाइम पे और सही जगह पे आपको स्टॉक सिलेक्शन करना होता है। लेकिन आगे हम जानेंगे गाइस फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर फ्यूचर क्या है गाइस? फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक तरफ से समझ लीजिए, मैंने एक कार खरीद, जो कंपनी है उस कंपनी को मैंने बोल दिया कि आगे जो तुम्हारा कार आने वाला है, जो 5 महीने 10 महीने बाद आने वाला है, उसको मैंने अभी से खरीद दिया बोली लगा के कि मैंने इस रेट पे और आज से 3 महीने बाद मैं आपको कार खरीदूंगा। उसने बोला ठीक है,
मैंने भी बोला हाँ ठीक है। तो दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो गया हमारे बीच में कि हाँ भाई ठीक है, आने वाले टाइम पे ये जो है मैं 300 रुपये का खरीदूंगा। तो गैस ये होता है हमारे दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि हमने जो आगे के लिए फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमने साइन किया है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यही होता है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सॉरी फ्यूचर्स में जो है ना दो चीजें होती है, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टॉक फ्यूचर, एक होता है इंडेक्स फ्यूचर। तो इंडेक्स फ्यूचर जो है इन सारे स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनके इंडिकेटर होते हैं। और जो स्टॉक्स होता है गाइस, वो स्टॉक्स के फ्यूचर्स होते हैं। करीबन करीबन बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे हैं, 100 स्टॉक्स है तो 100 स्टॉक्स में आपका समझ लीजिए फ्यूचर है। लेकिन जिसमें फ्यूचर है उसी में ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे, इसीलिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस कहा जाता है गाइस। आप कभी भी देख लोगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन एफएनओ ट्रेडिंग क्यों कहते हैं कि दोनों के फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं। और चौथा हम जाते हैं क्रिप्टो। क्रिप्टो क्या है गाइस? इसको हम कहते हैं फॉरेक्स। फॉरेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाहरी कंट्री की जो होती है हम इसमें ट्रेड करते हैं। इसमें आता है यूएसडी, क्रिप्टो करेंसी, जो भी रियल करेंसी हो, वर्चुअल करेंसी हो, और आपका क्रिप्टो करेंसी जैसे कि डिजिटल करेंसी होती है। तो ये सब गाय में हम जो ट्रेड करते हैं उसको क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। भारत में इसे अनलीगल कहते हैं, इंडिया में जो है अनलीगल मानते हैं हम इसको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम इसमें आप बहुत ज्यादा हाई टैक्स पे करते हैं। इसके लिए मैं आगे बताऊंगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए भी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे हम करते हैं, फॉरेक्स कैसे करना चाहिए, क्या करना है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। बहुत सारी चीजें हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म जो सबसे अच्छा होगा, ब्रोकरेज जो है सबसे अच्छा होगा, ये सब चीजें हम आगे जानेंगे गाइस।